Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 11th and we are continue with our topic projectiles. Yes बच्चे, projectile का मैंने in previous lecture आपको कराया था equation of a trajectory of a projectile and time of a maximum height. Sorry बच्चे, हाँ, time of a maximum height. ठीक है, टाइम ऑफ ए मैक्सिमम हाइट आपके पास निकल के आया था टी एम इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी. आज हम निकालेंगे टाइम ऑफ ए फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. टाइम ऑफ ए फ्लाइट के आपको अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट एट इट इज़ प्रोजेक्टेड टिल इट रीच ए पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन. ये देखिए बच्चे, मैं ये आपका अर्थ सरफेस मान लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ी हुई थी, मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका. इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज़ प्रोजेक्टेड. मैंने जब स्टार्टिंग में t0 था, फिर मैंने t टाइम पे इसको प्रोजेक्टेड किया व्हेन इट रीच एट पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दैट्स अ वर्टिकल, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल, दैट्स अ वर्टिकल. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एट एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन टिल इट रीच ए पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब तक ये पहुंच जाता है, जब यहाँ से ये मानती हूँ ये इनिशियल पॉइंट ओ था, इस बी पॉइंट पे जब वो बॉल पहुंच जाएगी, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, एंड दैट्स ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, एंड ऑन दैट साइड ये आपका u cos थीटा था इनिशियल वेलोसिटी, इस तरफ u sin थीटा था. ठीक है, व्हेन अब जब आपने उस बॉल को ऊपर से फेंका और वो वापस इस b पोजीशन पे आती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया. o पॉइंट से b पॉइंट तक आने के लिए जो उसने टाइम कंक्लूड किया, कितना टाइम उसने लिया, वो है आपका टाइम ऑफ ए फ्लाइट. ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये तो ऊपर तो रहा ही नहीं, नीचे आके गिर गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया. सो ये देखिए ज़रा बच्चे, देयरफॉर नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered during the time of a flight become ज़ीरो. ठीक है, बस वही हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करते हैं, दैट्स s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम की बात करती हूँ, तो बच्चे टाइम आपका टाइम ऑफ ए फ्लाइट, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, एंड दैट्स ऑल्सो टाइम ऑफ ए फ्लाइट. ठीक है, एस कहा मैंने, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुका, दैट्स ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू, दैट्स ए यू साइन थीटा, दैट्स ए टी एफ. जी आपका इक्वल्स टू माइनस जी होता है. ठीक है, एंड दैट्स अ माइनस 1/2 जी टी एफ का स्क्वायर. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. इक्वेट क्या, इसको इधर ले आओ, दैट्स अ यू साइन थीटा, दैट्स अ टी एफ इज इक्वल्स टू 1/2 जी, ये भी कैपिटल ले लिख लेते हैं, टी एफ का स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, दोनों साइड कॉमन है एक, तो आप एक कैंसिल कर सकते हो. सो 2u साइन थीटा बाय जी इज इक्वल्स टू टी एफ. ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ ए फ्लाइट, दैट इज u साइन थीटा बाय जी टी एफ. अब ये देखिए बच्चे, जो हमने टाइम ऑफ ए मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट किया था, दैट्स अ टी एम, वो आपके पास वैल्यू आई थी u साइन थीटा
बाय जी। अब ज़रा इनको कंपेयर कीजिए बच्चे। टाइम ऑफ ए फ्लाइट आया है आपके पास 2u साइन थीटा बाय जी, तो ये क्लियरली आपको दिख नहीं रहा। टी एफ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए टी एम, टाइम ऑफ ए मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चे, देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे वो मूव कर रहा था, मैंने ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तो सिर्फ हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ये देखिए बच्चे, आपका प्रोजेक्टाइल जो था बच्चे यहाँ पे हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की बात करूँ तो दैट्स योर एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, दैट्स थीटा एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स अ यू कॉस थीटा था, दैट्स अ इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका ओरिजिन, हेयर यू साइन थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है, यानी कि सो यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। ये है बच्चे आपकी मैक्सिमम हाइट, ये फाइंड आउट करनी है आपने, दैट्स एच। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए अब ज़रा देखिए बच्चे, एट दैट पॉइंट ये देखिए, आई थिंक फिगर तो क्लियर है। मैक्सिमम हाइट की अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ए प्रोजेक्शन, यही था। और हाईएस्ट पॉइंट एट पॉइंट ए पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी है दैट बिकम 0, यानी कि ये v। आई हैव यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट्स अ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो v जो था दैट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाता है 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हेयर एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स एस इज द डिस्प्लेसमेंट है आपका। ठीक है, और एस आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो मैक्सिमम हाइट है, तो ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये नेगेटिव है। ठीक है, माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, दैट्स अ यू स्क्वायर बाय 2g, दैट्स अ मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ठीक है, अब u है आपके पास, दैट्स अ u साइन थीटा, जस्ट पुट द वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी, निकल के आ गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, लास्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको क्या होता है, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स फ्लाइट। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ ए फ्लाइट, ये आपकी रेंज होगी। ये देखिए बच्चे, ये आ गया आपका, ये ओ पॉइंट हो गया, दैट्स अ थीटा एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन, एंड दैट्स अ यू साइन थीटा, ये आपका यू कॉस थीटा हो गया। रेंज है ये ओ टू बी तक पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ ए फ्लाइट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करके गया है, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ ए फ्लाइट। अब बच्चे आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट कर चुके हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है भाई, यही तो होगी यू कॉस थीटा, तो रेंज निकालने में तो कुछ है ही नहीं। दैट्स अ रेंज आर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ ए फ्लाइट। अभी तो निकल के आए टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट्स अ 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय
जी। तो यहाँ से देखिए ज़रा, दैट्स अ 2u² cos थीटा sin थीटा बाय जी। अब ये देखिए बच्चे, 2 sin थीटा cos थीटा एज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है, तो बस रेंज क्या आ गया, u² sin 2 थीटा बाय जी। ये आपके पास रेंज आ गई। बस ये था सिंपल से, जिसमें हमने हॉरिजेंटल रेंज भी फाइंड आउट कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा था ये। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट द योर टॉपिक, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल। आज हमारा प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉपिक योरसेल्फ। आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।